बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Techcalls.com में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और वो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन इजीली बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग इट इन फैक्टर्स, यानी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। यानी हमारे साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो इसका मिडल फैक्टर है bx, हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो फैक्टर्स में। तो इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम देखते हैं रूल्स फॉर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के लिए जो हमारे साथ रूल्स है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ नेसेसरी, यानी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जब हमें ज़रूरत हो। यहाँ पर हम इस एग्जांपल की तरफ देखते हैं, जो है हमारे साथ 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। आया ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे साथ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर इक्वल टू के जो राइट साइड पर हमारे साथ क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या है, 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है, इसको हमने इक्वल टू के इस तरफ लाना है। तो यहाँ पर प्लस 1 है, तो इसको हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, यानी 1 को बोथ साइड पर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2x² प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1, यानी यहाँ पर 1 को यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 11 माइनस 1 दोनों के साथ एक जैसे साइन है, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, -12। 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, जो हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अब और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह, इन तमाम टर्म्स में देखो कि क्या कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम टर्म्स में हमारे साथ 2 कॉमन है, यानी ये तमाम टर्म्स हमारे साथ 2 के टेबल में आते हैं। आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे साथ 1x² या x² हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 1 2 है, तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। और 2 6 12, तो हमारे साथ 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इस 2 को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी 2 को दोनों साइड पर डिवाइड कर लेंगे। जब हम 2 को बोथ साइड पर डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे साथ आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6 और 0 डिवाइड बाई 2, जो हमारे साथ 0 आता है। अब ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी हम दूसरे रूल्स की तरफ देखते हैं, क्या है। फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, यानी a और c का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी ac। a हमारे साथ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी जो x² का कोफिशिएंट है हमने वो लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म c है वो हमने लेना है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है हमारे साथ 1 है और कांस्टेंट टर्म -6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -6। या दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्म हम ले लेते हैं, यानी x² इंटू -6। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे साथ क्या आएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 6 6, और साइन क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, और यहाँ पर x² आ गया। तो हमारे साथ आ गया -6x²। इसके बाद देन फाइंड 2 नंबर्स b1 and b2 such that b1 plus b2 is equal to b and also b1 into b2 is equal to ac। यानी 2 ऐसे नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी इनको जब हम प्लस करेंगे तो b आएगा, और जब प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ ac आएगा। यानी
हमारे साथ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इस b को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है, लेकिन इस तरीके से कि b1 प्लस b2 ये हमारे साथ b आ जाए और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ -6x² आ जाए। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे और कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग ये याद रखें कि हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं, यानी आपने वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ 6 आ जाए। हमने दो नंबर ये ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, और अभी हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। तो इसको जब हम माइनस या प्लस करेंगे, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो इससे हमारे साथ 7 आएगा, अगर हम इनको माइनस करेंगे तो इससे हमारे साथ 5 आएगा। तो ये नंबर हमारे साथ नहीं है। फिर हम और नंबर्स ढूंढते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 इंटू 3 6, इससे भी हमारे साथ 6 आ गया। अभी हम इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर 2 प्लस 3 तो इससे हमारे साथ 5 आता है, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें 2 माइनस 3 तो इससे आ गया -1। तो यहाँ पर हमारे साथ +1 है। तो अब हम साइन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि माइनस के लिए हमारे साथ दोनों के साथ डिफरेंट साइन होने चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ +1 है और यहाँ पर हमारे साथ -1 आया है। तो अब हम इनके साइन को चेंज कर लेते हैं। -2 प्लस 3, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो ये माइनस होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा जो +1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वो दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक है -2 और दूसरा है +3, यानी -2x प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस आ जाएगा। 2 3 6 और x इंटू x² आ गया, और हम इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर -2x प्लस 3x, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। तो 2 से 3 माइनस कर लो तो हमारे साथ 1 आ गया, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, और x हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे सेम इट इज। और यहाँ पर हम जो प्लस का साइन है वो हम नहीं लगाते, तो हमारे साथ 1x आ गया। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, मिडिल टर्म 1x है। तो +1x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी +3x माइनस 2x हमने क्या कर लिया, इनकी जगह पुट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, एंड कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, यानी अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे। हमारे साथ जो टर्म्स आ गए हैं वो है x² प्लस 3x माइनस 2x और -6 अपनी जगह पर। यहाँ पर हम दो पेयर लेंगे, एक पेयर ये आ गया और एक पेयर ये आ गया। तो यहाँ पर x और x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर 2x थे, एक कॉमन ले लिया तो हमारे साथ एक x रह गया, और +3 और जो x है वो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर x प्लस 3 आ गया। अभी यहाँ पर स्टार्ट में माइनस का साइन है, जब स्टार्ट में माइनस का साइन आ जाए तो इसको भी हमने कॉमन लेना है। फिर यहाँ पर 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा, 2 1 2 और x अपनी जगह पर आ जाएगा, और 2 3 6। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ माइनस है, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये साइन तब्दील हो जाएगा, जो हमारे साथ प्लस आ जाएगा, और 2 3 6 और इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है कि ये दो टर्म्स ये आप लोगों के साथ एक जैसे आने चाहिए। अगर ये आप लोगों के साथ एक जैसे नहीं आई तो इट मीन्स आप लोगों ने सोल्यूशन में कोई मसला या किया होगा, या आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होगा। तो काइंडली आप लोग इसको दोबारा चेक कर लें। अभी x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों कॉमन है, तो हम अगेन इनको फैक्टराइज करेंगे और इनको कॉमन लेंगे। तो x प्लस 3 ये हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे साथ यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया, और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए।
एक लीनियर फैक्टर ये है और एक लीनियर फैक्टर ये है। और अगर आप लोगों को लीनियर के बारे में पता नहीं है तो लीनियर हम किसे कहते हैं, जहां पर हमारे साथ पावर 1 हो। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो इसको अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है x + 3 × x - 2 = 0, यानी इसका मतलब है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे साथ क्या आया है, 0 आया है। इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 बाय 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, यानी हमने दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, 0 के बराबर लेना है। और किस प्रॉपर्टी की मदद से, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। यानी क्या है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे साथ 0 आएगा। यानी x + 3 × x - 2 = 0, यानी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या इनके प्रोडक्ट से हमारे साथ 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक 0 के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 3 = 0 और x - 2 = 0। तो यहाँ पर x + 3 है, उस तरह शिफ्ट होके x = -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है, उस तरह शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे साथ x = 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये -3 और 2 ये हमारे साथ सॉल्यूशंस आ गए किसके, इस क्वेश्चन के। 2x² + इस क्वेश्चन के 2x² + 2x - 11 = 1, इसके सॉल्यूशन या रूट्स आ गए। जब हम इनको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, और ये हमारे साथ 2x² + 2x - 11 = 1 के सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को ये समझ न आए तो आप लोग नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, techcast.com को देखने का बहुत शुक्रिया।